श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जेको सिख गुरु सेती सन्मुख होवै, होवै ता सन्मुख सिख कोई। जियहुं रहै गुर नाले, गुर के चरण हृदय ध्याए। अंतर आत्म समाले, आप छड़ सदा रहै परणै। गुर बिन अवर न जानै कोय, कहै नानक सुनो संतों। सो सिख सन्मुख होए, आप छड़ सदा रहै परनै। गुर बिन अवर न जानै कोय, कहै नानक सुनो संतों। सो सिख सन्मुख होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे सत संगी जनों, वडभागे हो जिथे अमृतमयी पावन गुरबाणी दे कीर्तन आप जी ने हुणे श्रवण कीते, उथे नाल ही जुड़ बैठे हो लड़ीवार चल रही आनंद साहब दी कथा विचार श्रवण करन दे लई। अज आप जी ने आनंद साहब दी 21वीं पौड़ी श्रवण कीती। ये पौड़ी साहिब सतगुरां दे मुबारक अंग 900 तो 919 तो आरंभ होकर 920 पौड़ी दे उपर इस पौड़ी दी संपूर्णता है। इस पौड़ी दे अंदर जड़ियाँ रहमतां जड़ियाँ बख्शिशां मेरे पातशाह जी ने बख्शियां हन, ये अज आपां विचारन दा यतन करना है। सतगुरु रहमत करन। विचारां दी आरंभता तो पहला अपने मन अपने चित्त नूं करो एकागर, रसना नूं करो पवित्र, करो गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दी ये पावन पौड़ी, इस पौड़ी दे अंदर गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी ने सन्मुख सिख का जिक्र किया है। सन्मुख का भाव है जिन्हें अपना मन अपना तन अपना धन सब कुछ गुरु नूं अर्पण कर दिता। सन्मुख सिख का भाव है कि जिस सिख के जीवन के अंदर गुरु तो बिना कोई होर है ही नहीं, जिहड़ा गुरु तो बिना किसी होर नूं देखदा ही नहीं, गुरु तो बिना किसी होर नूं समझदा ही नहीं, सुनदा ही नहीं, मनदा ही नहीं। एक होर बड़े कमाल का जिक्र इस बाणी दे अंदर, इसे पावन बंद दे अंदर पौड़ी दे अंदर गुरु अमरदास पातशाह जी ने कीता। इहदे अंदर मेरे साहिबां ने सन्मुख दियां 6 निशानियां भी दसियां हन इस पौड़ी दे अंदर, कि जिहड़ा सन्मुख सिख है ना, उहदे अंदर 6 गुण किहड़े होने चाहिए ने, वो भी इस पौड़ी दे अंदर मेरे पातशाह जी ने दर्ज कर दिते हैं। पर जदों सन्मुख शब्द पढ़ते हैं ना, सन्मुख, तो गुरुदेव पातशाह जी ने अमृतमई बाणी के अंदर जिक्र किया। एक जगह ते पहला सवाल किया, तो सवाल तो बाद उहदा जवाब भी मेरे पातशाह आप देंदे ने। सवाल है, कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया।
सच्चे पातशाह ने आख्या कि सन्मुख कौन है, किनू सन्मुख कहा जाएगा, किनू मन्निया जाएगा कि गुरु दे सन्मुख है, कौन सो सन्मुख। फिर दूजा सवाल किया, कौन वेमुखिया, वेमुख कौन है, बेमुख जिन्हें मूँह गुरु तो मोड़ लिया वो कौन है। फिर अगे जाके पहला सवाल ने इस पावन शब्द के अंदर, फिर इन्होंने सवालों के अगे जवाब ने। इस पंक्ति के अंदर जोड़े सवाल ने ना, कौन सो सन्मुख, कौन बेमुखिया, तो अगे जाके मेरे पातशाह का जवाब दिता, कहते गुरमुख सन्मुख, जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे। कहते जोड़ा गुरमुख है ना, गुरमुख जिन्हें अपना मूँह गुरु वाल कर लिया, जोड़ा सब कुछ ही जिन्हें गुरु नूं मान लिया, तो समझ लो वो सन्मुख है। तो फिर जिक्र भी कर दिता, कहते मनमुख बेमुखिया, जोड़ा मनमुख है, मन के पिछे तुरन वाला वो बेमुख है। जां सीधे आम जे शब्दों के अंदर जिक्र करिए तो गुरु दे मगर चलण वाला सन्मुख है, तो मन दे मगर चलण वाला मेरे पातशाह ने आख्या भाई वो बेमुख है। एक होर बड़े कमाल का जिक्र है गुरु ग्रंथ साहिब की अमृतमई बाणी के अंदर ही, संबंध इहदा भी तीसरे पातशाह जी के नाल है, गुरु अमरदास साहिब जी के नाल, ते जिथों तक मेरे ध्यान के अंदर है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृतमई बाणी के अंदर नाम लैके, फिर मैं बेनती करा, नाम लैके एक सिख का जिक्र किया तो उन्होंने पातशाह ने सन्मुख कहा है। फिर सुनियो, सिर्फ इक्को दे वास्ते, जिथों तक मेरे ध्यान में है, सिर्फ इक्को दे वास्ते मेरे पातशाह जी ने सन्मुख शब्द वरत्या, तो नाम लैके वरत्या। जदों आख्या मोहरी पुत सन्मुख हुआ, मोहरी पुत ये सन्मुख होया गुरु साहब सच्चे पातशाह जी दे। गुरु अमरदास साहब जी ने बचन कहे सन कि जदों गुरियाई की दात भाई जेठे नूं बख्शी, गुरु रामदास साहब जी नूं बख्शी, अपने तख्त ते बिठाया, पहला नमस्कार गुरु अमरदास पातशाह ने की, परिक्रमा करके चरना ते सिर रखिया। उस तो बाद जदों मेरे साहिबां ने बचन कहे सन, सिखां वाल इशारा करके आख्या सी, आओ हुण तुहाडी वारी, नमस्कार करो। ते उस इतिहास का जिक्र करदिआं मेरे साहिबां ने आख्या मोहरी पुत, पुत्र है गुरु साहब का, मोहरी पुत सन्मुख होआ, रामदासै पैरी पाए जियो। असल में जदों पुत्र मोहरी जी गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी के चरणों ते उन्हें अपना सिर रख दिता, तो वह भी सन्मुख हो गए। बड़ी सौखी निशानी है, तो दसीए तो एग्जैम्पल बड़ी सौखी है, मोहरी पुत सन्मुख हुआ। हुण अज का जिहड़ा ये पावन बंध है ना, जिथे मेरे गुरदेव पातशाह जी ने आख्या, कहते जे कोई सिख जिहड़ा है वो गुरु दे सन्मुख किवें मन्निया जाएगा, ਉਹਦੇ अंदर ਕਿਹੜੀਆਂ निशानियां ਜਿਹੜੀਆਂ ने मैं बेनती कर चुकिया कि 6 निशानियां ने ਉਹਦੇ अंदर, इसे पौड़ी दे विच ही जिक्र है। सच्चे पातशाह जी ने आख्या जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे, नूं छेती नहीं पढ़ना, ये शब्द है सेती। सेती का अर्थ हुंदा है नाल, छेती का अर्थ हो गया जल्दी। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे, कहते जे कोई सिख गुरु दे नाल, गुरु दे सामने सन्मुख हो गया। मैं बेनती कर चुकिया, सन्मुख तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्निया, तन भी मन भी धन भी, तो उदों बाद गुरु का हुक्म भी मनना है, तां सन्मुख की अवस्था है। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे, तो सच्चे पातशाह जी ने फिर रिपीट किया होवे, तो सन्मुख सिख कोई। 6 निशानियां मैं कहा सी, पहली सन्मुख की निशानी की है, जियों रहे गुर नाले। पहली निशानी जियों रहे गुर नाले। ये नहीं कि लोगों को विखाउण दे वास्ते गुरु वाला बन गया, लोगों को विखाउण दे वास्ते जी परिवार वालियां ने बड़ा कंपैल किया, परिवार वालियां ने कहा गुरु वाला बन, अमृत छक, सज्जन मित्रां ने बड़ा कहा तो गुरु वाला बन गया। विखावे दे वास्ते 5 ककारां दी वर्दी धार लई, विखावे दे वास्ते कहते गुरु वाला बन गया। पातशाह जी ने आख्या नहीं भलिया, सन्मुख कौन है, उहदी पहली निशानी है जियों रहे गुर नालिओ। जियों अंदरों
मन करके गुरु दे नाल है, कल्ले तन करके नहीं। वो अंदरों गुरु दे नाल टिकिया बैठा है। दूजी निशानी कहते गुर के चरण हिरदै ते आए। गल तो सिर्फ अंदर दी है ना, बाहर दी तो गल पातशाह ने बाणी के अंदर किते भी नहीं की। गल हमेशा ही अंदर दी है, बाणी जो जीओ जाना है तिस अंतर रवै हर नामा। उत्थे बाहरों की गल तो की नहीं, उत्थे जीओ अंदरों जानन की गल की। मेरे पातशाह कहते जिस इंसान ने इस बाणी नूं अपना जीवन ही बना लिया, अपने अंतर आत्मा संभाल लई, क्योंकि ये निशानियां ने, एक है गुर के चरण हिरदै ते आए, तीजी निशानी है अंतर आत्मा संभाले। अंतर आत्मा वो संभाल करता है। जिन्हें अपना सब कुछ गुरु नूं दे दिता ना, बड़ा औखा काम है। ये नहीं मन के अंदर सोच लीए, कहना बड़ा सौखा है कि मैं गुरु वाला बन गया, मैं गुरु के दसे रस्ते के उपर चल रहा। पर मेरे समेत असी हर इंसान आपां हर एक जानते हैं कि आपां किन्ने कु पानी च आम शब्दों में कवांगे, सानू पता है। क्योंकि इंसान नूं अपने बारे सब तो वध पता हुंदा है कि मैं की हाँ। विखावा है साडी जिंदगी के अंदर, कोई लुकाउण वाली गल नहीं है। मैं कहां कि साडी जिंदगी के अंदर विखावा नहीं है, मैं कहां कि मैं कहां मेरी जिंदगी गुरु नूं समर्पित है, मैं कहां कि मैं गुरु तो बिना किसी होर नूं देखदा ही नहीं अपने जीवन के अंदर। पर मैं तो जानदा ना, मेरा कहना एक वखरी गल है, पर मेरी करनी जिहड़ी है वो मैनूं पता है कि मैं किन्ना कु अपने जीवन के अंदर गुरु गुरु जपदा हाँ। ये तो सच्चाई ये है। जे मोहरी पुत सन्मुख होया ना, मोहरी पुत आके भाई मोहरी जी भाई मोहन जी, इतिहास मैं पढ़ रहा सी, भाई मोहरी सन्मुख हो गए, गुरु साहब ने शब्द सन्मुख उन्होंने वरत दिता, गुरु साहब के चरणों ते डिग पे। बाबा मोहन जी गुरु साहब के चरणों ते नमस्कार नहीं की सी बाबा मोहन जी ने। बंदगी बड़ी जीवन के अंदर, परमात्मा का नाम बड़ा गुरु गुरु करते हैं। पर एक गल समझ लो, मैं अंतर आत्मा संभाले जां गुर के चरण हिरदै ते आए दे अर्थ की हैं। बाबा मोहन जी का जीवन परमात्मा की बंदगी बड़ी है, नाम बड़ा है। बाबा मोहन जी का चुबारा आप दर्शन किए गोइंदवाल साहब की धरती ते, पर इन्नी बंदगी करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलया, कुछ नहीं मिलया। तो जदों गुरु अर्जुन साहब सच्चे पातशाह गए सन ना पोथियां लैण दे वास्ते, इन्हें दरवाजा नहीं खोलिया सी। मेरे पातशाह ने शब्द गाया, मोहन तेरे उच्चे मंदिर। ध्यान ना सुनियो, उही मोहन है जिहड़ा गुरु के चरणों के उपर सिर झुकाउण वास्ते तैयार नहीं सी। अज उही मोहन जदों चबारे तो थले उतरिया ना, पहला गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह, अज पुत्र है गुरु अर्जुन साहब हैं। तो जदों उही मोहन थले उतरिया तो गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी के चरणों ते इन्हें सिर रखिया ना, सिर भावें जिन्नी मर्जी बंदगी सी, पर जिन्नी देर गुरु नूं समर्पित नहीं ना हो गया, अंतर आत्मा संभाले वाली गल नहीं आई, गुर के चरण हिरदै ते आए वाली गल नहीं आई, जिन्नी देर तक जीओ रहे गुर नाले की गल नहीं आई, उन्नी देर तक मोहन सन्मुख नहीं सी होया, नहीं होया। जिहड़ा हो गया उहदा ते नाम लैके गुरु साहब ने सदा लई अमर कर दिता ना बाणी दे अंदर। कहते कपाट खुल गए, गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी के चरणों ते सिर रखिया, जिन्नी बंदगी कर रहा सी उस बंदगी का फल एक पल के अंदर मिल गया, क्योंकि गुरु दे सन्मुख हो गया, गुरु दे अगे आके ढह पिया, होए निमाणी ढह पवों। आ भी एक निशानी है सन्मुख की। जदों निमाणा बन के ढह पैंदे हैं ना गुरु के दवारे के उपर, तो गुरु सन्मुख बना लेंदा जे। सच्चे पातशाह जी ने आख्या, जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै तो सन्मुख सिख कोई। उहदी निशानी पहली दसी, जीओ रहे गुर नाले। दूजी निशानी गुर के चरण हिरदै ते आए। तीजी निशानी अंतर आत्मा संभाले। चौथी निशानी बड़े कमाल दी, जे आप छड्ड, ये चौथी है।
अपना आपा छड़ दिता, मैं छड़ दी, मैं खत्म हो गई। मैं तो सिख के जीवन के अंदर मैं तो है ही नहीं ना, क्योंकि जब हम होते तब तू ना ही। जो मैं है ना, मैं हम हौ मैं जोड़ा शब्द है ना, हौ मैं, ये दो अखरां का सुमेल है। पहला हौ, दूजा मैं। हौ मैं बस यही। पर जदों हौमै है ना अंदर, जब हम होते, जदों मैं है अंदर सच्चे पातशाह, उदों तू, जदों मैं है उदों तू किवें बस सकदा। इत्थे हौमै नावै नाल विरोध है, दोए ना बस्या एक थाएं, किवें बसणगे। आप छड्ड दी गल जिहड़ी है ना, वो पता कित्थे आके हुंदी है, अब तू ही, आ अवस्था है आप छड्ड वाली जिहड़ी है। ये पहली पंक्ति वाली अवस्था नहीं है। वैसे कल विचार करांगे आपां, अगली जिहड़ी पौड़ी वो बेमुख दी है। अगली जिहड़ी पौड़ी है इत्थे सन्मुख का जिक्र है। जे सन्मुख दीयां निशानियां दसियां तो मेरे पातशाह ने बेमुख नूं समझाउण लग्गियां भी कमाल कर दित्ती जे कि बेमुख कौन है। जदों मैं है अंदर तब तू ना ही है, तो जदों अब तू ही, फिर की है, फिर मैं ना ही है। मैं तो है ही नहीं। फिर अनल अगम जैसे लहर मय ओदद जल केवल जल माही। कह दिता ना, माधवे क्या कही है भ्रम कैसा, की भरम, कोई खत्म हो गया उत्थे। उत्थे फिर तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा दी अवस्था आ गई। आ है जदों आप छड्ड है, अपना आपा छड्ड दिता, मैं हाँ ही नहीं। जो कह दिता ना आप छड्ड दी अवस्था की है, भगत सदने का शब्द पढ़ते हैं ना, मैं ना ही कछ हौ नहीं, कछ आहे ना मोरा। आ अवस्था है आप छड्ड दी, ये सन्मुख की अवस्था है। जो कह दिता मैं सच्चे पातशाह, भगत सदना कह रहा मैं है ही नहीं, कुछ भी नहीं हाँ मैं ते, मैं ना ही कछ हौ नहीं, कछ आहे ना मोरा। अवसर लज्जा राख लिहो सदना जन तोरा। आप छड्ड ते तोरा जिहड़ा शब्द है ना, सदना जन तोरा, ये है सदा रहे परना। ये अगली निशानी जे। पहली निशानी है आप छड्ड, अपना आपा छड्ड दिता। अगली निशानी है सदा रहे परना। परना का इनू असीं परना कहने आ। वेखो पिंडां विच अज भी इनू परना कहा जाता है, तो इहदा शाब्दिक अर्थ बनता है आसरा। परने का जिहड़ा शाब्दिक अर्थ है ना, वो आसरा, सहारा कह लीए। इहदे लई एक शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच पल्ले भी आया, पल्ले तैंडे लागी। ये पल्ला शब्द का अर्थ भी आसरा ही है। अज मैं तेरा आसरा, तेरे आसरे लग गई हाँ, तेरे पल्ले ना लगन का भाव तेरे आसरे लग गई। आप छड्ड, फिर आखिया सदा रहे परनै। अगली अवस्था की है, कहते गुर बिन अवर ना जाना कोई। वेखो किड्डी कमाल की गल कर दी। ये 6 अवस्थावां ने, मैं सन्मुख दियां जिक्र तुहाडे सामने कर चुके हाँ, फिर रिपीट करा तो आप इत्थे थोड़ा जिहा रुकना है। पहली गुरु साहब ने आख्या जियो रहे गुर नाले, दूजी गुर के चरण हिरदै ध्याए, तीजी अंतरात्मा संभालै, चौथी आप छड्ड, पंजवीं सदा रहे परनै। सन्मुख की 6वीं अवस्था है गुर बिन अवर ना जाना कोई। गुरु तो बिना किसी नूं समझदा ही नहीं है, गुरु तो बिना किसी नूं जानदा ही नहीं है, गुरु तो बिना उसकी जिंदगी के अंदर कोई है ही नहीं। पंजाब के अंदर गढ़ शंकर की धरती ते गुरु अर्जुन साहब सच्चे पातशाह का एक सिख नाम है भाई तिलोका। इतिहास ने भाई तिलोका, तिरलोका नहीं तिलोका, कला तत्ता है, पैर चरारा नहीं। बंदगी वाला सिख है, गुरु गुरु जपदा है। अवस्था यही है आप छड्ड, अपना आपा भाव नहीं है, सदा रहे परनै, यदी अवस्था है। तो सब तो वड्डी गल गुर बिन अवर ना जाना कोई। गुरु तो बिना किसी होर नूं जानदा ही नहीं है, समझदा ही नहीं कुछ भी, कोई मतलब ही नहीं किसी नाल। ये साडे विचों बहुतात विच लोकां विच ये अवस्था नहीं जे। सिख नहीं कहांगा, बहुतात लोकां विच। पता क्यों? सवेरे उठ के गुरुद्वारे भी आना है, इवें ही है ना, फिर जाके किसी फकीर की कबर ते मत्था टेकना है, कबर ते जाके फिर घरे जाना। साडी ये हालत है। गुरबिन अवर ना ये अवस्था नहीं है साडी।
पर भाई त्रिलोका इसे गढ़ शंकर शहर के अंदर एक जोगी रहिंदा सी। इतिहासकारां ने आख्या पुग्या जोगी सी, खैर बड़ी लंबी उम्र सी इहदी। एक दिन इस जोगी ने ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਆ ਕੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, शिव जी की पुरी, भी ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੋਕ ਦੌੜ ਪਏ, ਚੱਲ ਪਏ ਲੋਕ, ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੋਇਆ कि दिन लंघते गए, कुछ समय के बाद इस जोगी ने अपने सेवकों को पूछया भी सारिਆਂ ने मेरे दर्शन कर ले, कोई रह तो नहीं गया। ये चेले कहते भी एक है त्रिलोका ना है उहदा, इसे शहर के अंदर ही रहिंदा है, गढ़ शंकर के अंदर ही त्रिलोका उहदा नां है। आख्या जोगी जी वो तुहाडे दर्शन करने के वास्ते नहीं जे आया, बाकी सारे तुहाडे दीदार तुहाडे दर्शन जिहड़े कर लए उन्होंने। कहते जाओ उन्होंने बुला के लियाओ, क्यों नहीं आया। जोगी वाहिगुरू के चेले चले गए, बूहा खड़काया तो लोके नूं आख्या भी साडा जोगी तैनूं बुला रहा है, वो तो दातां वंड रहा है खुलियां, भी जिहड़ा उहदे दर्शन करेगा उन्होंने शिवपुरी मिलेगी, तू दर्शन करन क्यों नहीं आ रहा। वो कहंदा गल सुनो, मैं गुरु नानक दे घर दा सिख हाँ, मैं सदा गुरु नानक दे परने विच हाँ, मैं सदा गुरु नानक साहब दे घर दा आसरा तकिया है, ते मैं अपने गुरु तो बिना किसी होर नूं जानदा ही नहीं हाँ, समझदा ही नहीं हाँ कुछ भी, मैं नहीं आउणा, जाओ तुसीं। इहदे चेलियां ने जाके दस दिता, बड़ा हैरान है भी सारी दुनिया मेरे दर्शन करने वास्ते दौड़दी पई, ये सिख क्यों नहीं आ रहा, त्रिलोका क्यों नहीं आ रहा। इन्हें फिर अपने चेलियां नूं भेजिया, मैं लोकां नूं 1 साल वास्ते शिवपुरी दे रहा, तू आएगा मेरे दर्शन करेगा, तेनू 2 सालां लई शिवपुरी, तीजी बार फिर तेनू सदा वास्ते शिवपुरी। मतलब वार वार अपने चेलियां नूं भेजदा पिया, कोई ना आया। ये वार वार जा रहे ने। सिख कहंदा भी तुहानूं एक बार क्या समझ नहीं आउंदी, एक बार समझाया समझदे नहीं तुसीं, मैं अपने गुरु तो बिना किसी होर नूं देखदा ही नहीं हाँ, मैं तो गुरबे ने अमर ना जाना है, कोई गुरु तो बिना किसी होर नूं जानदा ही नहीं हाँ। कहंदे जदों हुण जाके चेलियां ने दस्सिया ते ये अपने चेलियां नूं लैके चल पिया भाई त्रिलोके दे घर। ये जोगी ते भाई त्रिलोके नूं पता लगा, लोकां ने दस्सिया कि वो जोगी तेरे घर आ रहा है। भाई त्रिलोके ने दरवाज़ा बंद कर लिया, दरवाज़ा बंद कर लिया। सुनियो हुण ध्यान नाल, जोगी बाहर आके खड़ा हो गया, दरवाज़ा खड़का रहा है, मेरे दर्शन करे। कहता नहीं, मैं अपने गुरु तो बिना किसी को देखता ही नहीं है, तू चला जा इत्थों। कहते जोगी ने वार वार कहा, इन्हें दरवाज़ा नहीं ना खोलिया। तो पता हुण जोगी की कह रहा है, समझ गया जोगी कि मैं तो जोग दे नाल ही उम्र वधाई है, पर यह सचमुच परमात्मा की बंदगी विच लीन है, सचमुच गुरु वाला है। पहला जोगी कह रहा सी मेरे दर्शन कर, ते हुण जोगी बाहर हाथ जोड़ के खड़ा है, भाई त्रिलोकिया एक रहमत कर, मैनू अपने दीदार बख्श दे। गुरु वाला आ सन्मुख की निशानी है। त्रिलोकिया रहमत कर, कृपा कर, मैनू अपने दीदार बख्श, हुण मैं तेरे दर्शन करने वास्ते तेरे दरवाजे ते खड़ा। तू गुरु नानक दा सिख है, ते गुरु नानक दा सिख किसी दे वास्ते दरवाज़ा बंद नहीं करके रखदा। कहंदे भाई त्रिलोके ने दरवाज़ा खोलिया, ये डिग पिया चरना ते। इन्हें आख्या नहीं, जे चरना ते डिगना है तो मेरे गुरु के चरना ते डिग। जोगी ने भी आख्या सी जिहदा सिख इन्ना कामल है, वह गुरु कितना कामल होएगा, मैनू अपने गुरु को लैके चल, मैं वो दर्शन करने ने। ये चल पे अमृतसर साहब दे वाला, रस्ते च गल्लां बातां हुंदियां जा रही ने। तो जोगी ने पुछ लिया, त्रिलोकिया तेरे गुरु की उम्र कितनी है। तो भाई त्रिलोका हस के कहंदा 30 कुछ साल होएगी उम्र गुरु अर्जुन साहब सच्चे पातशाह की। जोगी रुक गया, कहंदा 30 साल मेरे लिए तो बालक है, बच्चा है, जिन्नी उम्र मेरी है। जो सिद्ध गोष्ठ बाणी पढ़ते हैं ना, सिद्ध गोष्ठ
ਉੱਥੇ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਲਾ। ਬਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਲਾ ਬਚਪਨ ਵਾਲਾ, ਬਾਲਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਵਧਾ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕਾਂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਨਿਵਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਕਨਾਤਾਂ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਖਿਆ ਕਨਾਤਾਂ ਤਾਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਬੈਠਾ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੰਕਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਕ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਏ? ਪਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਕਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਕਰ ਆਪਣਾ। ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਨ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਕੰਨ, ਮੁੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਕੰਨ ਸੀ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੱਛ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੰਦਰ ਸਮੇਤ ਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਖੈਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤਿਲੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪ ਛੱਡ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਣੈ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਦਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਇਹ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੌਣ। 6 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜੀਉ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਤੇ ਆਏ। ਕੌਣ ਹੈ ਸਨਮੁਖ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਸਨਮੁਖ? ਆਪ ਛੱਡ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਣੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਸਨਮੁਖ? ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਗੁਰੂ ਦਿਓ ਸਿੱਖੋ ਸੁਣੋ, ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਸਨਮੁਖ ਬਣਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਨਮੁਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੁਣੋ, ਸਿੱਖੋ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ,
पर जिहड़ा अपनी जिंदगी के अंदर, अपने जीवन के अंदर गुरु की हर एक गल या गुरु के बचनों ते अपनी जान निछावर करने दे वास्ते भी तैयार है, जिहड़ा गुरु की हर गल मनण दे वास्ते तैयार है। जे गुरु ने कह दिता ना, जे गुरु ने सन्मुख कौन है, जे गुरु ने हुक्म कर दिता ना कि जागत जोत जपै निस बासुर, उसका ध्यान किसी होर पासे नहीं जाएगा। फिर जे गुरु ने कह दिता ना एक बिना मन नैक नाम है, सन्मुख कौन है, फिर उसके मन के अंदर एक तो बिना दूजा आ किवें जाएगा। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै ब्रत गोर मड़ी मठ भूल ना, भुल के भी नहीं मनेगा, भुल के भी नहीं, गलती दे नाल भी नहीं। हुण सन्मुख सिख जिहड़ा इन्हां निशानियां ते बड़ियां वड्डियां गुरु साहब ने दस दित्तियां, पर जे साहिबां दे अगे अरदास बेनती करांगे ना सच्चे पातशाह, असीं ते सिख भी नहीं हाँ, जे सन्मुख की गल तो बड़ी दूर दी है, पर जे तू रहमत करे, तू बख्शिश करे ना, जे तेरी बख्शिश होवे ना, पिंगल पर्वत पार पर है खल चतुर बकीता अंदुलै त्रिभवन सूझिया, किवें गुर भेट पुनीता। सच्चे बादशाह जे तू रहमत करें तो एक पल वास्ते, एक पल दे अंदर तू ये बख्शिशां बख्श सकदा है। सो सतगुरु रहमत करना। जे नीआं को बेनतियां प्रवान। कल की जिहड़ी अगली पौड़ी है वो बेमुख ते है। अज आपां सन्मुख विचारिया, कल नूं बेमुख दी विचार आपां करांगे कि सन्मुख ते अवस्था बड़ी उच्ची है, बेमुख ते मेरे वर्गे बड़े इस धरती ते इस दुनिया ते तुरे फिरदे ने। उहनूं समझना तो सौखा है, आप नूं समझ लिया तो समझ लो, बेमुख नूं समझ लिया। ये विचार आपां कल नूं करांगे। सतगुरु रहमत करन, होईयां बेअंत भुल्लां दी खिमा। सतगुरु सच्चे पातशाह ते आप सरबत संगत बख्शनहार हो जी। करो गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।